हेलो स्टूडेंट्स, तो एचटेट हिंदी का अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर करेंगे। इससे पहले मैं आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुकी हूँ हिंदी के, इंग्लिश के, सीडीपी के और हरियाणा जीके के। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आप एचटेट पीजीटी टीजीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जो पहले से पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होते हैं वो पीवाईक्यूज़ ही होते हैं, क्योंकि उनसे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे 31 से लेके 45 तक, यानी कि 15 क्वेश्चंस, और ये होंगे 2020 के। 2021, 22, 23 के मैं करा चुकी हूँ। तो आज ये हिंदी की चौथी वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो 31 हम क्वेश्चन करेंगे जो कि है निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। इसमें हमें निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड एक वाक्य बताना है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो कि अपने लिए आता है, स्वयं के लिए आता है, ठीक है, खुद के लिए आता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा निजवाचक है। ये देखिए, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं। क्या ये निजवाचक है? इसमें तो कुछ भी नहीं है निजवाचक सर्वनाम का। लड़के आप ही चले जाएंगे, कि स्वयं ही चले जाएंगे अपने आप। यहाँ पर ये निजवाचक जरूर आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है सेकंड, यानी कि लड़के आप ही चले जाएंगे। इसके बाद है आप लोग शांत हो जाएं, आप जरूर हुजूर जरूर पधारें। तो ये क्या है आपके? ये निजवाचक सर्वनाम इसमें नहीं है। निजवाचक होता है जब स्वयं के लिए कोई चीज़ आती है, अपने आप के लिए कोई चीज़ आती है। इसके बाद है 32, दैट इज़ वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो वर्तनी यानी कि जो मात्रा की दृष्टि से आपके अशुद्ध विकल्प हैं उनको आपको बताना है, यानी कि जो गलत विकल्प है। तो गलत विकल्प कौन सा है इसमें? ये है आपका इसमें योगीराज। योगीराज नहीं होता, वो आपका योगीराज होता है। बाकी सब सही है। मृत्यु उपरांत भी ऐसे लिखा जाता है, प्रोज्वल और प्रज्वलित भी, लेकिन इसमें योगीराज गलत है। इसके बाद है ब्लोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए, जो कि गलत है। आजकल आपने देखा है सही नहीं पूछा जाता, बल्कि गलत वाला पूछा जा रहा है। 3 सही दे दिया जाएगा, 1 गलत दे दिया जाता है। तो ब्लूम की दृष्टि से असंगत जोड़े कौन से हैं बताइए? लंबा, नाटा, ये तो सही है बिल्कुल। नाटा तो छोटे को ही कहते हैं। इसके बाद है आपका अविज्ञ और अनविज्ञ, यानी कि जानकारी होना और ना जानकारी होना। सत्कार, तिरस्कार, ये भी सही है, लेकिन अनुरक्ति और विरागी ये एक ही बात है, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर सी। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जो इल प्रत्यय है उसका प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो जो इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो हुआ है मरियल में। मरियल क्या कहते हैं? ऐसे नहीं कहते मरियल सा है, मरियल सी है, यानी कि बहुत कमज़ोर किसी को कह देते हैं। तो ये मरियल जो है यहाँ पे इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद निम्न में से किस बकरी का पर्याय नहीं है? पर्यायवाची देखना है हमें बकरी का, तो एक नहीं है उनमें से, बाकी सब हैं। तो ये जो आंसर निकल जाता है, ये निकल जाता है आपका वर्धकी। जो वर्धकी है वो बकरी का पर्याय नहीं है। छागी, अजा और छैरी, ये तीनों ही बकरी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य कौन सा नहीं है? आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है क्या इसमें से? आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी नहीं हैं। तो हाँ, इसमें जातिवाचक पढ़ाई हो गई, तो पढ़ाई नॉर्मल सी चीज़ है, तो यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। हमें बताना है नहीं वाला। इसके बाद है ऊंचाइयाँ नापनी है, तो पर्वतों की हिसाब कीजिए। ऊंचाई, पर्वत, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कभी कभी बुराइयां ही अच्छाइयाँ बन जाती है। बुराई, अच्छाई, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। ये नॉर्मल है ऊंचाई, यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक हो जाती है जब ये आपकी प्लूरल फॉर्म में आपकी संज्ञा आ जाती है, तो यहाँ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी। किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें बतानी है व्यंजन संधि, ठीक है। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, तो नहीं हुआ है, हमें वो आंसर देना है। तो वो जो नहीं होता है वो है तिरोहित में। जो तिरोहित है यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं है। इसके बाद है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, मैंने इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसमें मैंने हिंदी को आपको पढ़ाया हुआ है हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। सारा ही हिंदी वहाँ पर कवर किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो आप ना वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हिंदी हैंड रिटन नोट्स के नाम से आपको मिल जाएगी।
अब हमें बताने हैं शुद्ध वाक्य का चयन। तो इसमें है मैंने काम कोई वकील से ही हो सकता है, ये तो गलत ही है। मैंने काम कोई वकील से हो सकता है क्या होता है? मैंने उनका धन्यवाद किया। मैं कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें। हम सभी में मानवीय दुर्बलता है। तो शुद्ध वाक्य जो है वो यही है, हम सभी में मानवीय दुर्बलता है। ये शुद्ध वाक्य हो जाता है। बाकी आपका कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है, सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसके बाद है समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। असंगत विकल्प आपको बताना है। समास की दृष्टि से जो भयभीत है, भयभीत के करण तत्पुरुष है, सेठ साहूकार समाहार द्वंद्व हैं, या फिर आपके विद्याहीन अपादान है, या स्वर्गगत कर्म तत्पुरुष है। तो इसका जो आंसर हो जाता है ये हो जाता है करण तत्पुरुष। थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे देखने में, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर ये सब अवेलेबल है। इसके बाद है 40, क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। वाक्यांश है, इसमें असंगत बताना है हमें। आपको वाक्यांश क्या मतलब, जैसे एक बहुत सारे शब्दों के लिए जो एक शब्द दे दिए जाते हैं, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अंतर कथा। तो ये तो असंगत नहीं है। इसके बाद है सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, उसको कहा जाए अधिनायक। ये भी आपका सही है। बिना किसी प्रयास के आयास नहीं, आयास नहीं होता बिना किसी प्रयास के, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा नंबर सी। फिर बिना किसी प्रयास के को क्या कहते हैं ये आप मुझे बताइएगा। जिसे शाप दिया गया अभिशप्त, तो ये भी सही हो जाता है। तो असंगत हमें मिल चुका है नंबर सी। इसके बाद है 41, अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण चुनिए। अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण इनमें से कौन सा है, यानी कि जिसमें अनिश्चित संज्ञा हुई का यूज़ हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। ठीक है, इसमें संख्या है लेकिन ऐसा नहीं है, अनिश्चित है। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, इसमें भी संख्या है थोड़ी, अनिश्चित नहीं। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, सारा काम। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। कौन से सारे देश अभी पता ही नहीं है, बिल्कुल अनिश्चित संज्ञा है सबसे ज़्यादा। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद है 42, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। सकर्मक क्रिया कौन सी है इसमें से? भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, या मछलियां तालाब में तैर रही थी, या धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, या बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। हमें ये बताना है। तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो है आपका बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। मंदिर के बाहर भिखारी चिल्ला रहे थे, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है, जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। इसके बाद किस विकल्प में अव्ययी समास है? अव्ययी समास किस में है? तो ये है आपका नंबर भी, कृपा पूर्वक में। किस में है? कृपा पूर्वक में। अव्ययी समास क्या होते हैं इस तरीके से, तो मैंने बताया, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज़ उस पर आप देखिएगा। इसके बाद है प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो ये है आपका नंबर सी, अभिजात्य। और 45 इज, इसका आंसर है आलंबित। ठीक है, आ उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ? आलंबित में। तो ये हो जाते हैं आंसर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।